Greetings from Finesse and welcome to HR Tips Practical that create results magical. In today's session, I'm going to talk about recruitment. And in the next two sessions, I'm going to share with you all the files, formats, and processes required for recruitment, starting with manpower requisition right up till the offer letter. When we decide to recruit, we think market में jobs तो है ही नहीं, कोविड सिचुएशन ने मार्केट को बहुत खराब किया हुआ है, we are going to get a lot of employees. And then the truth strikes us. हमें realize होता है employees कम हैं, jobs ज़्यादा हैं. कोविड टाइम में स्पेशली एम्प्लॉयज आर वेरी स्केप्टिकल टू शिफ्ट देयर जॉब्स. और जब हमारे को ये रियलाइजेशन होता है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनके परफॉर्मेंस लेवल्स पे. वी डोंट लेट देम गो बिकॉज वी आर स्कैर्ड कि शायद हमें रिप्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. कंपनी की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है जब हमारे पास लोग नहीं होते. आप सेल्स से पूछ लीजिए, प्रोडक्शन से पूछ लीजिए, सर्विस से पूछ लीजिए. जब भी आप इन टीम्स को रिव्यू करते हैं वो कहते हैं व्हाट कैन वी डू नॉट हैव द मैन पावर. सो दिस बिल्ड्स अप अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो हाउ डू वी रिक्रूट राइट, हाउ डू वी रिक्रूट फास्ट? देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी कैन इन्फ्लुएंस. द फर्स्ट थिंग इज द एम्प्लॉयर ब्रांड, द एम्प्लॉई वैल्यू प्रोपोजिशन. What does the employee think about us? How do we deal with employees? How do we make employees feel? What is the culture of the organization? आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, दैट कैंडिडेट अग्रीज बट नेवर शोज अप फॉर द इंटरव्यू. द रीजन इज दैट बिटवीन द कॉल एंड द इंटरव्यू वो हमारी कंपनी के बारे में रिसर्च करता है. लेट अस से कि किसी कंपनी में हायर एंड फायर कल्चर है. आई सर्टनली डोंट थिंक कि कोई भी एम्प्लॉय ऐसी कंपनी को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा. द सेकेंड इज द प्रोसेस. जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट करते हैं और हमारे पास सीवीज आते हैं, वी फील वेरी कॉन्फिडेंट दैट आवर जॉब इज डन. हम काफ़ी टाइम लगा देते हैं बिफोर शॉर्टलिस्टिंग द सीवीज, इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट एंड मेकिंग द ऑफर. आपको एक स्टैटिस्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी है. टॉप टैलेंट इज अवेलेबल इन द मार्केट ओनली फॉर 10 days. सो योर प्रोसेस शुड बी स्विफ्ट, इट शुड बी रोबस्ट, it should definitely be very fast if you want to hire the correct candidate. रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट तब होती है कि या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई छोड़ के जाता है, वी आस्क द एम्प्लॉय टू गो, या हम एक नई वैकेंसी क्रिएट करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ मैन पावर डायमेंशनिंग. हमें पता होना चाहिए हमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने चाहिए टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली. हो सकता है कि जब आप ये एक्सरसाइज करें, आप ये रियलाइज करें कि जो एम्प्लॉई छोड़ के गया है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अ रिप्लेसमेंट. सो प्लीज मेक श्योर कि आप मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म फिल करें अलॉन्ग विद द डायमेंशनिंग टू सपोर्ट इट. आफ्टर दैट यू शुड हैव अ डिटेल्ड JD जिसके अंदर एवरीथिंग इज कैप्चर्ड. द एक्सपीरियंस, एजुकेशन, कॉम्पिटेंसीज, what is the role that you are hiring a person for. एक करेक्ट JD बहुत इंपॉर्टेंट होता है to initiate the search process. After the correct JD has been made, and I will share the format in the next session, you can start hunting in various ways. You can give it out to consultants, you can give it out to your internal team. आप जॉब पोर्टल्स पे पोस्ट कर सकते हैं और आपके JD से ही आपके कीवर्ड्स निकल के आते हैं. Another thing that you can do is you can do head hunting. आप अपने जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कैंडिडेट्स टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दिस हैज हैपेंड एंड यू इनवाइट अ कैंडिडेट फॉर एन इंटरव्यू, हम सबसे पहले एक कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म भराते हैं जिसमें वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट वॉट इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट एट दैट स्टेज. देयर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिंग अ पेपर ट्रेल. एंड देन कम्स द इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म. इस फॉर्म का डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर अग्रेसिव पीपल, गो गेटर्स, पीपल हु हैव ग्रोन वेरी फास्ट इन देयर करियर्स. वी नो दे विल बी विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें स्टेबल लोग चाहिए जो सालों साल एक कंपनी में काम करते रहें. दे आर एवरेज बट दे आर सॉलिड गुड परफॉर्मर्स. तो आपके इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म से आपको पता चलना चाहिए कि एक कैंडिडेट की स्टेबिलिटी क्या है, उसकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ क्या हुई है, उसने कितना फ्रीक्वेंटली जॉब
जंप किया है, उसकी लर्निंग एजिलिटी क्या है. एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी कैप्चर्ड इन द इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म. इन द इंटरव्यू देर आर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आप एक कल्चरल फिटमेंट के लिए चेक कीजिए. यू शुड नो द कल्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेल एंड यू शुड ट्राई एंड हायर पीपल जो आपकी कल्चर में एडजस्ट हो जाएंगे. क्योंकि अगर आप किसी जने को लेके आते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, आप उसको हायर कर लेंगे पर आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे. देन डू अ फंक्शनल असेसमेंट. फंक्शनल असेसमेंट बहुत थरो कीजिए बिकॉज वी डू नॉट रिकमेंड दैट यू मेक अ ट्रेनिंग स्कूल इन योर ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल असेसमेंट करने के लिए इट इज़ अ गुड आइडिया टू गिव दैट पर्सन एन असाइनमेंट एंड देन चेक फॉर कॉम्पिटेंसीज. हर रोल के साथ आपको कॉम्पिटेंसीज लिस्ट करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सेल्स के अंदर उस पर्सन में परसिवियरेंस होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेशन होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग होना चाहिए. सो यू शुड चेक फॉर ऑल दीज एंड आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिससे आप ये सारी चीज़ें चेक कर पाएँ. अगर आप किसी को ऑडिट में ले रहे हैं देन ऑब्वियसली somebody who can do repetitive jobs, somebody who has an attention for detail, somebody who is high on accuracy. All these things should be checked. इंटरव्यू के पहले इट इज़ रिकमेंडेड कि आप वीडियो CV मंगवा लें. उससे काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाती हैं. एंड बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स यू कैन ऑल्सो डू रिमोट इंटरव्यूइंग. यू मे नॉट वॉन्ट टू कॉल एवरी कैंडिडेट टू योर ऑफिस. Now the candidate is selected. Some are rejected. जो rejected हैं, we suggest you send them a regret letter. Even better, आप उन्हें call करें, give them confidence that their candidature is good, but at this point of time fitment नहीं है. Because you never know, 2 या 3 साल के बाद that person could be valid to join your organization. Offer letter भेजने से पहले आप Excel में salary breakup and मोटी आपकी क्या policies हैं वो आप एम्प्लॉय को भेज दीजिए एंड गेट दैट पर्सन्स एक्सेप्टेंस एंड देन जनरेट एन ऑफर लेटर. कई बार ऑर्गेनाइजेशन स्केप्टिकल होती हैं कि हम ऑफर लेटर दे देंगे तो वो अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से नेगोशिएट करेगा. ट्रस्ट मी, अगर आप ऑफर लेटर नहीं देंगे तो वो आपको ज्वाइन ही नहीं करेगा. देन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिटवीन ऑफर एंड ज्वाइनिंग. कई बार कैंडिडेट ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेता है पर ज्वाइन नहीं करता है. आपको बिटवीन ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग कैंडिडेट को एंगेज करना पड़ेगा. सबसे पहले ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस मांगिए, फिर कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन मांगिए एंड देन आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बुला सकते हैं टू स्पेंड हाफ अ डे और यू कैन सेंड न्यूज अबाउट योर इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट देम विद द HOD और द टीम दैट दे विल बी वर्किंग विद. बिफोर जनरेटिंग द ऑफर लेटर प्लीज डू अ रेफरेंस चेक फ्रॉम दैट एम्प्लॉयज प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फ्रॉम द करंट ऑर्गेनाइजेशन. जो आपको पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है दैट कैन ऑलवेज बी डन आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर और इवन आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट. इस पूरी चीज में जो सबसे क्रिटिकल चीज है वो है कैंडिडेट एक्सपीरियंस. वी ऑलवेज हियर कस्टमर इज द किंग. ट्रस्ट मी, कैंडिडेट इज द किंग एंड द क्वीन एंड द एंटायर रॉयल्टी. ट्रीट देम वेल, मेक देम योर ब्रांड एम्बेसडर्स. नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सारे फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स शेयर करूंगी जिससे यू कैन सेट अप योर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट विदाउट एनी ट्रबल. डू रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड स्विच ऑन द नोटिफिकेशंस. Thank you very much. We will be back with the next episode on recruitment. Please do like, share and subscribe our channel and switch on the notifications. Thank you so much.